आप देख रहे हैं योर मनी। फिनवाइस पीएफएस की फाउंडर प्रतिभा गिरीश हमारे साथ बनी हुई है। बात करते हैं कुछ और क्वेरीज की। देव अगले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। देव नमस्कार, पूछिए सवाल। नो सर मैम, मेरा 1 करोड़ का मैम लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने का प्लान है मैम ओवर 4 to 7 ईयर्स के लिए। तो मैम मैं कुछ फंड्स मैंने सिलेक्ट करे थे, तो मैम मैं वो गाइडेंस आपसे चाहता हूँ, क्या वो राइट फंड्स हैं मेरे इन्वेस्ट करने के लिए? तो प्लीज़ गाइड करिएगा मैम। तो प्रतिभा जी, 1 करोड़ का लमसम इन्वेस्टमेंट करना है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू। 4 to 7 ईयर्स का इनका होराइजन है। 4 to 7 ईयर्स में कितना एक्यूमुलेट ये कर पाएंगे, यानी कितना ग्रो कर पाएंगे इस 1 करोड़ को, ये जानना चाहते हैं। कुछ फंड्स इन्होंने ऑलरेडी ऑप्ट किए हैं अपने लिए, जानना चाहते हैं क्या ये सही है। अभी इनमें इन्वेस्टमेंट की नहीं है, इन्होंने राय ले रहे हैं। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, क्वांट मल्टी एसेट फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और टाटा स्मॉल कैप। बताइए सजेशंस। देव जी, आप सिर्फ 30 इयर्स के हो और 1 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहते हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपने बहुत अच्छा ये भी सोचा है कि आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो एसटीपी के थ्रू करेंगे और वो 1 ईयर का एसटीपी करेंगे। इतना लार्ज अमाउंट के लिए ये अच्छा तरीका होगा। आपके फंड सिलेक्शन अच्छे हैं, हमने उसको रिटेन किया है क्योंकि हम आपका अमाउंट लार्ज है, तो हमने कुछ और फंड्स भी ऐड किए हैं इसमें। तो यूटीआई निफ्टी 50 जो है, मतलब हम परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं कि लार्ज कैप कितना होना चाहिए। उसमें आप 16,000 का निवेश कर सकते हो। इसको स्प्लिट अप कर सकते हो ओवर वीकली मंथली जो आप कर रहे हो ऑन एसटीपी बेसिस। पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप इज ऑल्सो गुड फंड, तो उसमें 12,000, बाकी सब में 12% लिया हमने, मतलब 12 लाख। सिर्फ निफ्टी 50 में 16 लाख और बाकी सब में 12 लाख। इसमें आपने जो बताया पीपीएफएस है, कोटक इमर्जिंग एंड टाटा स्मॉल कैप, ये सब अच्छे फंड्स है, इसको रिटेन करना है। हमने 2-3 फंड्स ऐड किया इसलिए क्योंकि वो कैटेगरी आपके पास नहीं था। एक तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में हमने एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड ऐड किया है। मल्टी एसेट में व्हाइट ओक मल्टी एसेट बहुत अच्छा कर रहा है और गोल्ड का मात्रा उसमें ज्यादा है, इसलिए हमने व्हाइट ओक मल्टी एसेट फंड सजेस्ट करते हैं। और कॉन्ट्रा फंड नहीं था आपके पास तो इन्वेस्ट को कॉन्ट्रा ऐड किया है। मेरे मल्टी कैप भी नहीं था तो मेरे एसेट मल्टी कैप, तो हमने ऐड किया है इन्वेस्ट को इंडिया, एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और मेरा एसेट मल्टी कैप। बाकी आप ही का रिटेन किया हुआ है। और एक मल्टी एसेट फंड जो आप बता रहे थे उसमें भी कर सकते हैं या फिर व्हाइट ओक कैपिटल में भी कर सकते हैं। सब में 12-12 लाख करना है और फर्स्ट वाला निफ्टी 50 में 16 लाख करना है। आपका जो कॉर्पस है 1.76 करोड़ बन जाएगा 5 इयर्स में, एंड 2.21 करोड़ बन जाएगा 7 साल में। आपने 4 to 7 बोला तो हमने 5 का भी बता दिया और 7 का भी बता दिया, क्योंकि आप यंग हो, आप अगर उसको होल्ड ऑन कर सकते हो तो बड़ा अच्छा कॉर्पस बनेगा। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। पहले तो आप फंड्स नोट कर लीजिए किस फंड में कितने डालने हैं आपको। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 16 लाख डालिए, 12-12 लाख आपको डालने हैं। बाकी 6 फंड्स में कौन से हैं ये 6 फंड्स, अपनी स्क्रीन पर आप देखिए, नोट कर सकते हैं। इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट, एक्सेस ग्रोथ, मेरे एसेट मल्टी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी और टाटा स्मॉल कैप। 5 सालों में 2.25 करोड़ की राशि इकट्ठा कर लेंगे, 7 साल का समय देंगे तो 2.25 करोड़ के आसपास की। तो ये रहा आपके लिए आपका पोर्टफोलियो क्रिएशन। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। हर्ष हैं थाने से हमारे साथ कनेक्टेड। हर्ष नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्ते मैम, मैं थाने से बात कर रहा हूँ। मैं अभी फिलहाल 3 SIP कर रहा हूँ 30,000 की 3 फंड में। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 10,000, मोतीलाल ओसवाल 10,000 और टाटा स्मॉल कैप 10,000। मुझे 25,000 की SIP और बढ़ानी है, जो 15 साल के लिए मुझे मिनिमम मेरे SIP करने हैं। ये 25,000 की SIP मैं कौन से फंड में करूं, इसके लिए मुझे जानकारी चाहिए थी। मेरे ऑलरेडी लमसम भी मैंने किए हैं 4 फंड्स में। JM फ्लेक्सी कैप में 1.5 लाख, क्वांट लार्ज कैप में 1.5 लाख, निप्पॉन स्मॉल कैप में 1 लाख और कोटक इमर्जिंग मिड कैप में 2.5 लाख। तो दो सवाल थे मेरे। एक, मुझे जो भी फंड की रिक्वायरमेंट है ये अगले 12 साल के बाद ही है, 12 साल के पहले मुझे कोई फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड चीज़ है, मेरे पास मुझे एक कॉन्ट्रा फंड भी ऐड अगर करना है तो मैं कर सकता हूँ। ये हॉरिजन के लिए तो कौन सा अच्छा रहेगा, और लार्ज कैप के लिए भी अगर आप कुछ सजेस्ट कर सके तो प्लीज़। ओके, तो आपने सवाल सुना इनका पूरा। मंथली SIP के बारे में बताया इन्होंने, 30,000 के आसपास की है, 12 लाख के पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 15 ईयर्स में 3 करोड़ का टारगेट है, 25,000 के एडिशनल SIP करना चाहते हैं। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो देखें तो 10-10 हज़ार डाल रहे हैं ये 3 फंड्स में। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, टाटा स्मॉल कैप। लमसम इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी 1.5 लाख डाल रहे हैं। JM फ्लेक्सी कैप, क्वांट लार्ज कैप और 1 लाख डाल रहे हैं निप्पॉन स्मॉल कैप। बताइए सजेशन के पोर्टफोलियो पर। अगेन आपके फंड सिलेक्शंस तो अच्छे हैं, लेकिन आपका बहुत स्क्यूड है टुवर्ड्स स्मॉल एंड मिड कैप।
टोटल आपका जो पोर्टफोलियो है सिर्फ 22% लार्ज कैप में है, बाकी का 78% मिड और स्मॉल कैप में है। तो ये हाल ही में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया होगा, लेकिन इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। लकीली आप ऐड करना चाह रहे हो, तो अभी आप जो ऐड करोगे एसआईपी, उसके ज़रिए आप बैलेंस कर सकते हो। इसलिए हमारा जो सुझाव है कि स्मॉल कैप का जो एसआईपी चल रहा है आपका, 10,000 से 5,000 कर दीजिए। और क्योंकि आपका स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा है, और ऐड जो आपने पूछा वही आंसर हमारा भी है कि लार्ज कैप ऐड करना ज़रूरी है। और आपके पास ऑलरेडी एक लार्ज कैप है, क्वांट लार्ज कैप में आपने 1.5 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसी में 10,000 का एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और कॉन्ट्रा फंड भी ऐड करना आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करेगा। तो 10,000 का एसआईपी आप ऐड जो कर रहे हैं वो इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा में कीजिए। और मल्टी कैप भी ऐड करेंगे तो 10,000 रुपीज का मेरा एसेट मल्टी कैप फंड में आप कर सकते हैं। इससे आपका पोर्टफोलियो अपने आप बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि आप न्यू ऐड कर रहे हो। तो 53% लार्ज कैप हो जाएगा, 29 मिड और 18% स्मॉल, विच इज अ वेरी बैलेंस काइंड ऑफ अ पोर्टफोलियो, और मेंटेन करने में आपको अच्छा होगा। जहां तक आपका करंट Okay. सिप की बात है, 55,000 की सिप कर रहे हो, वो 2.75 करोड़ बन जाएगा। और आपका जो 12,000 है, 12 लाख जो आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है, वो बन जाएगा 65.6, और टोटल पोर्टफोलियो आपका बन जाएगा 3.4 करोड़। जो आपने समय अवधि दिया है उसमें आपका 3.4 करोड़ का पोर्टफोलियो बन जाएगा। ओके, चलिए, तो ये सलाह दी गई आपके पोर्टफोलियो को लेकर। नया पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए वो तमाम डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कौन से फंड्स आपको ऐड करने हैं नए, कितना किस फंड में डिप्लॉय करना है। रही बात आपके गोल की, तो 55,000 की टोटल एसआईपी अगर आपकी रहती है तो आप 15 साल में 3.25 करोड़ के आसपास की राशि इकट्ठा कर लेंगे। और जो आपने लमसम इन्वेस्टमेंट की हुई है उससे आप लगभग 65-66 लाख का एक्यूमुलेशन कर पाएंगे 15 साल में। तो टोटल जो आपका एक्यूमुलेशन रहेगा लमसम प्लस एसआईपी से, वो 3.5 करोड़ के आसपास रहेगा। चलिए, ये तो बात हुई क्वेरी की, और फटाफट से पूछ लेते हैं प्रतिभा के टॉप 4 फंड्स। प्रतिभा, बताइए। आज की तारीख में टॉप 4 फंड जो है, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड, जो कॉन्ट्रा कैटेगरी में है। मेरे एसेट मल्टी कैप फंड, स्मॉल कैप कैटेगरी में कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, और मल्टी एसेट मतलब थोड़ा बहुत बैलेंस करने के लिए जो है व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट फंड। ये मेरे टॉप 4 फंड्स है आज के दिन। ओके, थैंक यू प्रतिभा, शो में आने के लिए, अपने टॉप 4 फंड्स शेयर करने के लिए और साथ ही क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक, यौमनी में इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।